हैं सब खैरियत से होंगे। और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज में आप लोगों ने शुरू भी किया होगा और उसका फ़ायदा भी यकीनन हो रहा होगा। आज हम एक्सरसाइज तो नहीं करने जा रहे, लेकिन हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं इसी तरह हमें मेंटली सूदिंग होने की ज़रूरत होती है, रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम अगर अपनाएं तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। एक तो ये है कि हम जब सोने से पहले अपना जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन है उसको थोड़ा सा सप्लाई को उस वक्त बढ़ाने की कोशिश करें, और थोड़ा सा रोप स्किपिंग या फिर थोड़ी सी वॉक करके या थोड़ा सा आप ब्रिस्क वॉक करें, फिर जंपिंग करें, तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है और आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा ये है कि आप सोने से पहले 10 मिनट के लिए ज़रूर सॉफ्ट सा म्यूज़िक, अच्छा सा जो आपको पसंद हो वो लगाएं। तो जिस तरह एक्सरसाइज के बाद हम रिलैक्स होते हैं दूसरे तरीक़ों से, इसी तरह हम मेंटली रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि पूरा दिन आपको बड़ी ही स्ट्रेस में गुजरा होता है, थकावट में, कामों में मसरूफ़ होते हैं मुख्तलिफ अपने दफ्तरी मामलात में या घरेलू चोर्स में, तो उससे बड़ी थकावट हो जाती है बंदे को। तो उससे अगर आप उस तरह का म्यूज़िक सुने जो आपको पसंद हो तो आप उससे देखेंगे कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ फिर हम फिंगर्स की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें कि एक हम ये करने जा रहे हैं कि आप अपने हर फिंगर को लेके उसको यहाँ से अंगूठे से ऐसे दबाएंगे थोड़ी देर के लिए और होल्ड करेंगे। फिर इसी तरह दूसरी को, फिर तीसरी को, और चौथी, और फिर अंगूठा। इसी तरह दूसरे हाथ का भी हम जो ही दोहराएंगे। इससे स्ट्रेस में बहुत फ़र्क पड़ता है, और क्योंकि ये ज़ाहिर है कि उंगलियां जो हैं ये रिसेप्टर्स होती हैं जो कि जहन तक हमारा पैगाम लेके जाती हैं, तो इससे बड़े फ़ायदे होते हैं जो कि हम आगे चल के इसको बारे में हर एक के बारे में मुख्तलिफ बताएंगे। लेकिन अभी तो हम ये शुरू करेंगे ताकि हमें फ़ायदा हो। ये आप 20 से 25 दफ़ा ज़रूर करें, तो आप आहिस्ता आहिस्ता फील करेंगे कि आपको इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये सोने से पहले अगर हम चीज़ें अपना लें तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या इस तरह की अपनी मेंटली कैफियत को भी थोड़ा सूद आउट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ हमें ये भी करना चाहिए कि हम अपने जब हम 50+ होते हैं तो उसमें फिर बहुत ज़रूरत होती है कि हम अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान दें। खाने पीने में ये है कि आप कोशिश करें कि ऑयल और नमक का कम से कम इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ फिर ज़ाहिर है कि ये एकदम से जब आप इसको हम कम करते हैं, अगर आपके लाइफस्टाइल में ये ज़्यादा हैं चीज़ें, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन बहरहाल ये ऐसा ऐसा फिर आप उसको आदत जब बना लेते हैं तो वो आपको अच्छा लगने लगता है। इसी साथ साथ जूसेस का इस्तेमाल बहुत कम करें। डब्बे का तो खैर करना ही नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे भी जो जूसेस हम करते हैं उससे बेहतर है कि आप एक पूरा फल एक पीस खाएँ, बेशक एक माल्टा है, एक सेब है, तो उससे आपको जूस के साथ साथ फाइबर जो है वो हासिल होता है, जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप उम्र बढ़ रही होती है तो बहुत सारे आपको मेडिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और मेडिकल इश्यूज़ ना भी हों तो ऐसा ऐसा ये चीज़ें स्लो डाउन हो रही होती हैं, डाइजेशन और इस तरह की चीज़ें, तो उसमें ज़रूरत होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल और प्योर चीज़ों की तरफ जाएँ, बजाय कि उसमें से 4-5 माल्टे लें और उसका जूस निकाल के सिर्फ शुगर के तौर पे पी लें। तो इससे बेहतर है कि आप एक माल्टा या एक सेब, जो भी फ्रूट आप खाना चाह रहे हैं, वो उसी हालत में लें और उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए हमारा अपना, और उसके अलावा हम है कि जब आप अच्छी चीज़ें खाते हैं उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो हमारी सोच को भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में बड़ी अच्छी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए, अपने आप के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि हम खुद क्या करते हैं और ख़ुद हमारी एक्सरसाइज क्या है। लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, दूसरों के बारे में हेल्पफुल हों, और सबसे बड़ी बात है कि आप दूसरों को माफ़ करना सीखें। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हर इंसान को बुरी लगती हैं, लेकिन अगर हम इस पर काम करना शुरू कर दें तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद भी ये कोशिश करती रहती हूँ, गुस्सा क्यों नहीं आता, गुस्सा हर बंदे को आता है, लेकिन अगर आप फिर उसको थोड़ा सा
एनालिसिस करें और मतलब बंदा कहता है कि चले जी कोई बात नहीं, इतनी दोस्ती है और यहाँ इतनी जान पहचान है तो उसमें अगर कह दिया तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ गया। बहरहाल ये थोड़ी सी एक्सरसाइज ही है इस तरह की जो करनी पड़ती है, और उसी से फिर बंदा थोड़ा सा आदत अपनाता है इस तरह की। तो मेरा ख्याल है कि जब हम ये वाली चीज़ें अपनाएंगे तो हमारी स्किन भी अच्छी रहेगी, हमारी सोच भी अच्छी रहेगी, और हमारे चेहरे पर यकीनन उसकी जो असरात हैं वो भी देखने में आते हैं कि बंदा अच्छा फील करता है और अंदर से भी अच्छा फील करता है, क्योंकि बाहर के साथ साथ आपको अंदर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि चलें आज यही करते हैं कि हमें एक्सरसाइज के साथ साथ दूसरी चीज़ों पे भी तवज्जो देनी चाहिए। तो प्लीज़ ये वाली जो एक्सरसाइज है ये ज़रूर करें, मैंने भी शुरू की हुई है, और इसके साथ साथ म्यूज़िक ज़रूर सुने। मुझे तो खैर म्यूज़िक का शौक़ भी है थोड़ा सुनने का, लेकिन जो भी आपको पसंद हो वो आप सुने, रात को सोने से पहले सुने, और जब भी वैसे दिन में चाहे सुने तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तीसरे फिर है कि ऑक्सीजन का सप्लाई जो है बढ़ाने के लिए आप बेशक अंदर ही वॉक करें ज़रा तेज़ या फिर थोड़ा, अब उम्र के मुताबिक ही है कि आप क्या कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप करें तो यकीनन फ़ायदा होगा। चले आएँ इंशाल्लाह आइंदा के लिए, आइंदा तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खुदा हाफिज़।